अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ने कितना अच्छा बयान दिया है कि अपने बच्चों को हाफिज बना कर जाओ या आलिम बना कर जाओ। देखो ये वीडियो। अपने बच्चों को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ। मैंने देखा है दुनिया का हाल छोटी सी उम्र में कि उधर जनाजा रखा है, वो बाप जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए औलाद की तालीम पे, क्या किया उस औलाद ने। मैं सबको नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह। एक शहर में हॉस्पिटल बना के वहां रह रहा है, एक इंजीनियर बना दिया, वो अपना ऑफिस संभाल रहा है, एक मास्टर बना दिया, उसकी नौकरी फला शहर में लग गई, वहां चला गया बीवी बच्चों को लेके। फल शहर में पहुंच गए और पेड़ गांव में रह गए। फल शहर पहुंच गए, पेड़ गांव में रह गए। कभी उस बाप के दिल से पूछी तुमने, बाप क्या नहीं करता अपनी इस औलाद के लिए? कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी इस औलाद के लिए? कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे ऊपर क्या एहसान किया है ना, तो चले जाया करो झांसी के किसी मेन चौराहे की तरफ। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। रात के 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ये उलमा बताएं कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, और वो रोड पे बस लेके खड़ा है, ट्रक लेके खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे। आज वही बेटे जवान हुए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए औलाद को माँ बाप जवान करते? क्या इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत कोई तावीज दे दो घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? इस औलाद के लिए पीरों के घरों पे गए थे कि दुआ कर दो पीर साहब मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? आज भी औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे मगर आपस में नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या जवाब देंगे कयामत में हम अपने नबी को? हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब अब्बा जिंदा है हयात है, माँ जिंदा है हयात है, तब बेटा माँ से बात नहीं करता, अपने अब्बा से बात नहीं करता, बराबर में बैठ के घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करता। और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो जनाजे को चारों तरफ से औलाद घेर के कहती अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तब कहता था कि अब्बा बोलते बहुत हैं। इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बता के जा रहा हूं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो दरख्त का साया होता है, वो पेड़ का साया होता है। कितनी भी गर्मी पड़े, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए उसे आराम मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए
पेड़ की तरह होता है। जब तक बाप जिंदा होता है चचा भी मोहब्बत से बात करता है, जब तक बाप का साया सर पे होता है औलाद की ताऊ भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जैसे ही बाप का साया सर से उठा, कभी घर के बंटवारे को लेकर लड़ाई शुरू, कभी जमीन की मेंढ को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो पूरी धूप अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐ जिया माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह वाह वाह, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वाह वाह वाह। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। क्या हाल है आज की औलाद का? क्या जवाब देंगे कयामत में हम अपने नबी को? अल्लाह फरमाता है 15वां पारा, देखो मैं कुरान और हदीस से बात करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है 15वां पारा, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। पूरा कुरान आप देखें, ये उलमा आपको बताएंगे जहां जहां अल्लाह ने अपने हक कुरान में बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे? हुकूकुल्लाह के बाद में बंदों के हुकूक में, हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना है। उफ़ जानते हो किसे कहते हैं? अलग अलग अक़वाल बयान किए मुफस्सिरीन ने। इजहार तनफुर के लिए, यानी नफरत वाले कलमों के इजहार के लिए सबसे हल्का कलमा जो है वो उफ़ है। शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि उफ़ भी मत कहना अपने माँ बाप को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। आगे रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने बाजुओं को समेट लो अपने माँ बाप के लिए। परिंदा उड़ते हुए देखते हो आप? देखा है परिंदा? चेहरे देख रहे हैं, कुछ बोलो भी मुंह से बोलो सुभान अल्लाह। परिंदा उड़ता है तो जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है तो क्या बाजू फैला के आता है या सकोड़ लेता है बाजुओं को? सकोड़ता है ना। अल्लाह ने क्या मिसाल फरमाई है। जब तुम माँ बाप के पास आओ तो बाजुओं को समेट लो। तुम डॉक्टर होगे तो बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो बाहर होगे, तुम आईएएस आईपीएस या और किसी महकमे में होगे तो बाहर वालों के लिए होगे। जब घर में आओ माँ बाप के पास तो आईपीएस बन के मत आना, डॉक्टर इंजीनियर बन के मत आना, बल्कि उनका बेटा बन के आना। जब आओ तो बाजुओं को समेट के आना और अपने माँ बाप के सामने फरमाबरदारी से पेश आना। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये कुरान में रब हमें पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के साथ कैसे रहना है। फिर रब फरमाता है दुआ ऐसे करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। वो